मैं एक और चीज दिखा के अनिल सर जुड़ गए हैं, अनिल सर के पास आऊंगा जरा। एक अभी सकीब ने जिसका जिक्र किया, इनपुट का जब जिक्र आ ही गया है तो एक रिपोर्ट है, जरा दिखाइए, स्क्रीन पे लाइए। ये जो रिपोर्ट है ना, ये नवंबर 2024 की है, 30 नवंबर 2024 की रिपोर्ट है। अभी उसको ला रहे होंगे शायद स्क्रीन पे। ये रिपोर्ट है वो। दैनिक भास्कर के दिल्ली एडिशन ने 30 नवंबर 2024 को ये खबर लिखी है, जिसमें साफ ये लिखा गया है कि खुफिया एजेंसियों का इनपुट है, जिसके हवाले से खबर लिखी गई और पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों की मौजूदगी है। इतना ही नहीं, यहां तक लिखा हुआ है कि आतंकियों की नई चाल, गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हथियार बदल लिया है उन लोगों ने। और इसके बाद आखिरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण, लोकल की भर्ती से बच रहे हैं। उसकी जो मुझे जितना समझ में आता है सबसे बड़ी वजह लोकल की भर्ती से बचने का, क्योंकि कश्मीर की कश्मीरियत ये नहीं करने देती जो हुई है। इस वजह से लोकल लोगों को वो जो है अपने साथ नहीं लेना चाहते थे। ये इनपुट, ये अखबार मीडिया की रिपोर्ट है 2024 नवंबर की। और आज अगर हम इनपुट तलाश रहे हैं अभी बैठ करके, अनिल सर, हम आज हम जब इनपुट की बात कर रहे हैं कि एजेंसियां क्या कर रही थी, एजेंसियों के पास खबर नहीं थी। अमित शाह साहब ने कहा कि घाटी बिल्कुल सुरक्षित है। आइए, अमित शाह साहब ने कहा कि शेयर मार्केट जबरदस्त बूम करने वाली है। शेयर मार्केट क्रैश कर गई, लोगों ने पैसा लगा दिया, शेयर मार्केट क्रैश हो गई। अमित शाह साहब ने कह दिया कि घाटी बिल्कुल सुरक्षित है, लोग घूमने पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने अपनी जानें गंवा दी। प्रधानमंत्री जी जो है वो मधुबनी का कानपुर का दौरा कैंसिल कर दिए, लेकिन मधुबनी का दौरा करेंगे। जाने जरूरी नहीं है, बिहार जरूरी है, सत्ता जरूरी है, सरकार जरूरी है। अरे देखिए क्या है ये, एक तो मैं इस नैरेटिव से जरा भी सहमत नहीं हूं कि हम सरकार जो करे सब साथ में है। ये सरकार देश के खिलाफ काम कर रही है तो इसके साथ क्यों रहेंगे? ये तो डेमोक्रेटिक बात है। ये जो सब मुझको विपक्ष का भी कोई आचरण का अच्छा नहीं लगा। अरे उसको सीधे सवाल करना चाहिए था। यही मोदी जी भाषण कर रहे थे उस समय जब 26/11 हुआ था, तो उसका वायरल है सारा। उस समय सवाल पूछ रहा था, कहाँ बोल रहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। ये विपक्ष ये डरने लगता है हिंदू मुसलमान के होने के डर से। ये डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि ये देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। इनको तुरंत सवाल पूछना चाहिए, लोग मरे कैसे, लोग घुसे कैसे, कैसे हुआ, सीधा सीधा सवाल। और दूसरा ये है कि सबसे जो डेंजरस बात है, ये मीडिया जो है ना, ये पतन की खाई में गिर चुका है। इसके मरने की खबर जो है प्रचारित करिए कि ये जो है उसके ये से बदबू आ रही है। अरे आप देखिए कि पूरा कश्मीर खड़ा है ये उनके टूरिस्ट के बीच में। कोई चला रहा है, कोई स्टोरी चला रहा है किस तरह से लोगों ने किया, वो यूट्यूब पे सब आ रहा है। वो जो कश्मीर लोगों का जो कश्मीर का जो वापस लौटना है अपनी संस्कृति कश्मीरियत के पास, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और वो डिफीट कर रहा है। इसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने भी नहीं की। तो सबको बोलना चाहिए था, धन्यवाद देना चाहिए कि आपने पानी पिलाया, ये किया, फिर बंद भी किया। और उसके बाद जिस तरह का रिस्पॉन्स है इसके खिलाफ में, और यहाँ वहाँ गोदी मीडिया आपने देख ही लिया है। एक दूरदर्शन का वायरल हो रहा था, रिपोर्टर कोशिश कर रहा था उसको हिंदू मुस्लिम कलर देने का, लोगों ने वहाँ उस पर टूट पड़े। आपने वो देखा ही, एक दो मोहतरमा है फेमस, उनका वीडियो देखा ही। ये पूरा मीडिया और सरकार जो है वो कश्मीर के लोगों को मिलाइन करने के लिए और मुसलमानों को टारगेट, टेररिज्म इनका टारगेट नहीं है। तो इसमें इसका साथ क्यों दिया जाए भाई? साथ दिया जाएगा इंडियन स्टेट का, इंडियन राष्ट्र का, उसके हम साथ हैं। हम तो उसके हम ये है हिस्सा है। लेकिन हम ये बीजेपी के जो डीवीसी पॉलिसी, बताइए कोई दुनिया में कभी सुना है कि इतनी बड़ी घटना हो जाए और उसका जो है प्रधानमंत्री प्रेस के सामने भी ना जाए, उसका गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे? कौन सा कंट्री चल रहा है भाई? ये बताइए आप। कहीं पूरा मुल्क में, मैं तो मालदीव के और क्या कहते हैं मॉरिशस तक में ऐसा नहीं हो सकता है। अमेरिका और इंग्लैंड की तो बात जाने दीजिए। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक वो तो बात की बात है कि जांच हो कौन है। पुलवामा में जांच का क्या निष्कर्ष निकला? कोई अभी पुलवामा का नाम तक नहीं ले रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, राज्यपाल वहां का जो उस समय सिटिंग ये था, गवर्नर था, वो कितने सवाल उठाया, कोई उसके बारे में कोई बता नहीं रहा है। और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई, और ये घटना हो गई और उसके बाद पूरा चप्पे चप्पे में कहता है कि
आर्मी है कश्मीर में, तो वो वहां मैदान में क्या कर रहा था। और कहीं मैंने खबर देखी कि कह रहा है कि पुलिस से परमिशन नहीं लिया था। अरे तो पुलिस से परमिशन लिया था तो तुमने उतरते वक्त उनको बताया था, जब वो एयरपोर्ट पर उतरे थे या ट्रेन से उतरे थे, कि भाई आप परमिशन लेके जाइएगा पहलगाम घूमने के लिए। ये कहा कि पुलिस का परमिशन नहीं था, कोई स्टेटमेंट कहीं देख रहा था मैं। अरे ये क्या गैर जिम्मेदाराना है। वो तो आप समझिए कि कश्मीर जाग गया है, और ये जो कश्मीर जगा हुआ कश्मीर है वही हिंदुस्तान की पूंजी है, और वो उनकी वजह से नहीं हुआ है, वो हुआ है राहुल गांधी गए वहां, उसके बाद डेमोक्रेसी वहां आई है, वहां जो सरकार आई है शेख अब्दुल्ला की, जिसकी लीगेसी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेकुलरिज्म के पक्ष में होने की, उनकी सरकार आई है। ये जो सब डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट हुआ है उसका पॉजिटिव असर है। ये कोई अमित शाह और क्या कहते हैं मोदी जी की राजनीति से नहीं हुआ है। वहां के लोगों को लगा कि हिंदुस्तान में एक फोर्स है, जो फोर्स जो है सेकुलरिज्म के पक्ष में है और उसके साथ खड़े होने चाहिए, और वो लोग उसका, और देखिए कितना हुआ, पूरा उन्होंने डिस्कार्ड किया है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तो नारे लगाए ही, साथ में उनका कहा है कि पाकिस्तान तय करेगा। आप वीडियो सुनिए, कह रहा कि पाकिस्तान हुआ, और अगर कोई एक पाकिस्तान जिंदाबाद कहीं से किसी को, वो भी वो पता नहीं कोई कठपुतली होता इन्हीं का, या कुछ भाड़े पर या टोपी लगा करके पहुंचा हुआ कोई होता, तो वो अगर नारे लगा देता तो अभी देखते मीडिया का हाल, पूरा दिन भर चलाते, कोई मौका ही नहीं दिया, मौका की बात ही नहीं थी। वहां तो महिलाएं जो है जुलूस निकाल रही हैं, औरतें जो है रो रही हैं, और ये है एकदम पूरा माहौल ही बदल गया। वो जो एलिनेशन हुआ था, जो बीच में जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस, निश्चित तौर पर उसका असर हुआ था कश्मीर में, और लोगों को लगने लगा था कि ये जो है इंडियन स्टेट का जो उनको लगता था कि जुल्म है या जो हम पर है, उससे छूटने का तरीका यही है। वो तरीका उनको समझ आ गया कि ये तरीका नहीं है, और वो जो है समझ आ गया। और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिस्पॉन्स नहीं है कि किसी ने ऑर्गेनाइज किया, कोई कॉल दिया, ये स्पॉन्टेनियस लोगों का कॉल था, लोगों का, और हर सेक्शन का ये हुआ, सबसे पहलगाम के लोगों का। और जो बहादुरी उन्होंने दिखलाई कि गोली चल रही है और लोगों को बचा रहे हैं, उसमें एक मरा या नहीं मरा, उनको तो मारने नहीं आए थे, वो तो आराम से इनको छोड़ देते। और स्टेट वहां फेल हुई, उसने ना पानी का इंतजाम किया, न क्या कहते हैं उनको हॉस्पिटल जाने में कोई मदद दी। लोगों ने बोला कि ट्रक थी, उनकी गाड़ियां थी फोर्स की, लेकिन हमको पुलिस की, लेकिन हमको नहीं ले गए लोग अस्पताल, लोगों ने वहां का अस्पताल पहुंचाया। और सबसे एयरपोर्ट ले जाने के लिए जा रहे हैं लोग, उनको मालूम है कि हमारी आमदनी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद उनको कहा कि भाई एयरपोर्ट तक आप सुरक्षित जाइए, आपको सलाम, आप जाइए, पहुंचाइए, फ्री में जाइए। ये सब दृश्य आए हैं। ये तो समझिए कि मीडिया रिवोल्यूशनाइज हो गया है, भले ही प्लेटफॉर्म हो कैपिटलिस्ट लोगों का, लेकिन बात है कि कागज आप बनाएंगे और छपाई खाना बनाएंगे तो छपेगा, सच तो छपेगा, चाहे वो प्रेस किसी का हो और क्या कहते हैं यूट्यूब किसी का हो, चाहे कुछ हो। तो वो जो माध्यम मिला है उसका लोगों ने उपयोग किया और वो आ रहा है। मैं जरा भी गवर्नमेंट के साथ नहीं, ये जो पोलराइज करने वाला गवर्नमेंट है उसके साथ, उसको तो रिजिग्नेशन, ये तो बहुत कमजोर विपक्ष है, इसको तुरंत मांगना चाहिए था कि रिजाइन करो आप, नहीं अब हो गया। ताकि वो जो एक डायलॉग नहीं है कि तेरे से नहीं होगा, वो वाला डायलॉग उसको सुनाना चाहिए कि अब हो गया बच्चा, अब जाओ, अब जो है अब देश के लोगों को संभालने दो। ये क्या तमाशा चल रहा है टेलीविजन पे, वो कोशिश में लगा रहा है, आग लगा रहा है झोपड़ियों में, तो क्या कहते हैं ये कि ऐसा सब कौन सा इफेक्ट डाल करके कि टेरर करे। टेरर को अगर तुम इतना 5 साल से तो यही चिल्ला रहा है, तो जब सब अड्डे बने हुए हैं और सारे उनके टेरर अड्डे बने हुए हैं, तो तू कर क्या रहा था इतने समय से। और उस सेना को भी कमजोर किया। अभी अग्निवीर का सवाल उठाना चाहिए, वो जो सेना जो है 4 साल की सेना, ऑलरेडी उस पर सवाल हो रहे हैं सर, ऑलरेडी उस पर सवाल उठ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये कि इस सवाल की शुरुआत जो है एक ऐसे व्यक्ति ने की है जिनको घोर हिंदूवादी माना जाता है। वो रोज टीवी पर बैठ करके और उनके पक्ष में बात करते थे। आज उन्होंने सवाल उठाया कि 1,80,000 पद जो आपने खाली रखे हैं, आप लड़ेंगे कैसे?
अग्निवीर की भर्ती पर, अग्निवीर को लेकर के वो ऑलरेडी मुखर रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर, उनका विरोध करते रहे हैं। जी अनिल सर, अपनी बात पूरी करिएगा प्लीज। तो मेरा ये है क्या कि ये जो नैरेटिव है ना, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नैरेटिव, और मैं एकदम, बहुत सारे विद्युजीवियों ने भी वीडियो दिया, हम सरकार के साथ नहीं है, नेशन के साथ है। ये सरकार फेल हो गई है, हमको सोचना होगा। अब ये कल सरकार जो है क्या कहते हैं गड्ढे में डुबा दे तो हम उसके साथ हैं, तो साथ रहेंगे भाई। अरे अच्छा लोग मारे गए, ये उनको प्रोटेक्ट, पहले तो सिक्योरिटी लैप्सेस तुरंत जांच करो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। किसी के बारे में बोल ही नहीं रहा है कि वहां पर कौन, आंसर भी नहीं कर रहा। दूसरा है क्या कि जो लोग मारे गए हैं उनकी बात को ढंग से नहीं आ रहा है, उनको भी सबको आने दो सही ढंग से। उनके कई तरह के उसमें आपने शुभेंदु अधिकारी का देखा नहीं, वीडियो आ रहा है कि किस तरह से देखा। और कल मैंने उस वीडियो को दर्शकों को दिखाया, सबको दिखाया मैंने कल, शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से। वो जो बच्चे का वीडियो है उसको भी आधा काट के डाल रहा है। वो बोला कि पूछा गया, लेकिन बाद में ये भी बोला वहां पर रहना चाहिए था सेना को, मतलब वहां सब जगह वहां नहीं। तो ये सारा जो चल रहा है इसका विरोध करिए, यही हमारा रास्ता होना चाहिए। ये सब जो मतलब इस तरह का जो धार्मिक टाइप का क्या कहते हैं, प्रार्थना टाइप का होने लगता है कि हम जो है उनके साथ हैं, काहे का उनके साथ रहेंगे, हम अपनी सेना के साथ है, अपने राष्ट्र के साथ है। हमने 75 साल में एक राष्ट्र बनाया है, वो मोदी जी के सहारे या अमित शाह के सहारे नहीं चल रहा है।